नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। प्री प्लस मेंस एलटी जीआईसी लेक्चरर विषय मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग सेट थ्योरी रिलेशन चैप्टर के अंतर्गत हम लोग रिलेशन और सेट से जुड़े हुए कुछ थ्योरम्स को प्रूव किए थे। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बोले तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ना पड़ेगा, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ना पड़ेगा और ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ना पड़ेगा। तीनों रिलेशन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। दोस्तों धीरे धीरे ही सही, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जो कि आपका जीआईसी लेक्चरर के मेंस के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन बनेंगे। जहाँ से तो थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं दोस्तों, मैं सुनील कुमार गुप्ता 2018 बैच का राजकीय शिक्षक गणित विषय के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और दोस्तों हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपसे केवल थोड़ा सा गुजारिश है, वीडियो थोड़ा अच्छा लगे तो आप दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े रहे, जिससे आगे आने वाला वीडियो अधिक से अधिक अच्छा हो सके। चलिए हम लोग अब अपने टॉपिक पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन defined on a set, defined on a set। किसी सेट ए पे, केवल एक सेट पे रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टी हैं, उसमें हम लोग को पढ़ना है। उस प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, फिर ट्रांजिटिव रिलेशन। बारी बारी से इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये तीनों रिलेशन, वैसे हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़े थे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, लेकिन यहाँ पे जो हम सेट पढ़ने जा रहे हैं ए सेट, रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि जो भी रिलेशन पढ़ेंगे आज हम, रिफ्लेक्सिव चाहे सिमेट्रिक चाहे एंटी सिमेट्रिक चाहे ट्रांजिटिव, वो एक सेट पे रिलेशन पढ़ेंगे। तब बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई रिलेशन आर इफ ए इज एनी सेट देन रिलेशन आर, देन आर रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव if for all a belonging to a is related to a के सभी एलिमेंट के लिए, जो भी सेट हम लोग लिए हैं ए के सभी एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट सेल्फ, प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित हो, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए इज रिलेटेड टू ए, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो हम कह देंगे कि रिलेशन आर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब जब हम इस पर एग्जाम्पल करेंगे तब जाके क्लियर होगा। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन।
अभी हम लोग केवल इसका डिफिनीसन पढ़ लेते हैं, इसके बाद जब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? इफ ए बी बिलोंगिंग टू ए, इफ ए बी बिलोंगिंग टू ए और बी ए के दो एलिमेंट हैं, तो ए इज रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज कर दे कि बी इज रिलेटेड टू ए। कब? जब ए इक्वल बी ना हो। तो यदि ए बी ए के दो अवयव हों तो इसमें ए अगर बी से रिलेट है वो इम्प्लाइज कर देंगे बी ए से रिलेट हो जाए। ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बिलोंगिंग टू आर इम्प्लाइज कर दे बी ए बिलोंगिंग टू आर, जबकि ए बी के इक्वल ना हो। देन रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। रिलेशन आर क्या होगा? फिर सिमेट्रिक होगा। अब हम ट्रांजिटिव पढ़ते हैं। सब पहले हम केवल इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर इस पे एग्जाम्पल्स करेंगे। पहले एंटी सिमेट्रिक पढ़ लेते हैं। एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक इफ ए बी, ए और बी ए के दो अवयव हों एंड ए इज रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज कर दे कि बी इज नॉट रिलेटेड टू, सॉरी, बी इज नॉट रिलेटेड टू ए नॉट इक्वल टू बी, देन रिलेशन आर on set A is said to be anti-symmetric, अगर एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो देखिए, अगर एग्जाम्पल हम दे दें यहाँ पे, पहले ट्रांजिटिव लिख लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, इफ ए बी सी, ए के तीन अवयव हों एंड ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, इम्प्लाइज कर दें कि ए इज रिलेटेड टू सी, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बिलोंगिंग टू आर कामा बी सी बिलोंगिंग टू आर, इम्प्लाइज कर दे कि ए सी बिलोंगिंग टू आर, देन रिलेशन ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन, अब देखिए, अब इस तीनों पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि ये अच्छे से क्लियर हो सके। इसको मिटाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कोई, कोई रिलेशन आर इस प्रकार से है, रिलेशन आर में ए बी इस प्रकार से है कि ए बी को डिवाइड्स करे, ए बी को विभाजित करे, ए डिवाइड्स बी, ए बी बिलोंगिंग टू ए कोई सेट है 1 2 3, कोई रिलेशन आर ऑन सेट ए पे इस प्रकार से है, ए भी एक एलिमेंट है, तो आर में क्या एलिमेंट आएंगे? तो आर में क्या आएंगे?
1 1 1 2 1 3 2 2 3 3। यही आएगा क्योंकि आर में वे एलिमेंट है जो कि ए फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट को डिवाइड करे। तो देखिए यही आएगा, इसके अलावा नहीं होगा। अब इसको चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। पहले तो चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव में क्या चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए बिलोंगिंग टू आर चाहिए, यही ना चाहिए। तो देख ए के सभी अवयव अपने स्वयं से संबंधित है, तो देखिए 1 है स्वयं से संबंधित है, 2 स्वयं से संबंधित है, 3 स्वयं से संबंधित है। तो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए बिलोंगिंग टू आर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए ए के सभी एलिमेंट के लिए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर, ए का सभी अब स्वयं से संबंधित है, देखिए है ना स्वयं से संबंधित, तो रिफ्लेक्सिव होगा। सो यहाँ लिख देंगे सो आर इज रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्योंकि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए बिलोंगिंग टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए देखिए अगर हम इसमें ए बी पाते हैं 1 1 पाते हैं 1 1 पाते हैं तो क्या देखें 1 1 है, मतलब सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, सिमेट्रिक के लिए यही नहीं चाहिए कि ए बी बिलोंगिंग टू अगर आर में है तो दिखा दे कि बी ए बिलोंगिंग टू आर हो जाए, तब कह देंगे कि सिमेट्रिक हो जाएगा। ए बी बिलोंगिंग टू ए के लिए मतलब ए बी ए का अवयव हो और इस प्रकार से हो कि ए बी बिलोंगिंग टू आर, तो वो दिखा देंगे बी ए बिलोंगिंग टू आर। तो देखिए चेक करिए, देखिए यहाँ पे 1 2 आर में है क्या, 2 1 आर में है नहीं है, चूंकि 1 2 बिलोंगिंग टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंगिंग टू आर, देखिए कहीं नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। जब सिमेट्रिक नहीं है तो क्या है, ये एंटी सिमेट्रिक है, यानी रिलेशन आर ऑन सेट ए क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, यानी क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक किस लिए नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ 1 2 तो मिल गया, लेकिन 1 2 अगर है तो 2 1 भी मिलेगा तब ना सिमेट्रिक होगा। 1 2 है, इसमें 2 1 कहीं दिख ही नहीं रहा है। ठीक, हालदेव 1 1 है, 2 2 है, 1 3 है, 3 1 भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो 1 2 के करस्पॉन्डिंग 2 1 नहीं मिल रहा है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। 1 3 के करस्पॉन्डिंग 3 1 नहीं मिल रहा है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है तो फिर क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए ए बी सी 3 अवयव हैं ए के, तो हमको चाहिए ए बी बिलोंगिंग टू आर रहे, बी सी बिलोंगिंग टू आर रहे, ये इम्प्लाइज कर दे कि ए सी बिलोंगिंग टू आर हो जाए। अब देखिए पहले ये तीनों होने चाहिए। देखिए ए बी है, बी सी है, देखिए मान लीजिए 1 2 है, 2 2 है, 1 2 भी है इसी में, तो यहाँ तो सही है। अब देखिए 1 3 है, 3 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे देखिए आर में रिलेशन आर में इन रिलेशन आर 1 3 बिलोंगिंग टू आर, 1 3 बिलोंगिंग टू आर, 3 3 बिलोंगिंग टू आर, 3 3 बिलोंगिंग टू आर,
ये ट्रांजिटिव कब हो जाता, जब 1 3 भी आर में हो जाए, लेकिन सॉरी है 1 3 बिलोंगिंग टू आर, 1 3 बिलोंगिंग टू आर है यहाँ पे 1 3 3 3 और 1 3 भी इसी में यही है, खुद है, ठीक। तो ट्रांजिटिव भी है, ये ट्रांजिटिव है। और कुछ देखिए जिससे कि पता चले कि ट्रांजिटिव नहीं, 2 2 है तो 2 2 है तो 2 से पहले मिलेगा तब ना। पहले देखिए ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, ए बी ये दोनों मिलने चाहिए, दोनों मिलने के बाद अगर तीसरा ए सी ना मिले तब कहेंगे कि हम ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 3 है 3 3 है, 1 3 है 3 3 है, दोनों मिल गया, दोनों मिलने के बाद इसको कैंसिल कर दीजिए 1 3 भी फिर से यही है, यहाँ तो है ही ना, तो ट्रांजिटिव हो गया। 1 2 था 2 2 था, 1 2 था 2 2 था, इसको कैंसिल कर दीजिए तो 1 2 भी इसी में है, देखिए 1 2 ये है ही है। अगर आप देखिए 1 1 है 1 3 है, 1 1 है 1 3 है, इसको कैंसिल कर दीजिए 1 3 भी इसी में है, तो ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन आर क्या है, ट्रांजिटिव है। चूँकि यहाँ लिखेंगे फार ए बी सी बिलोंगिंग टू आर, चूँकि ए बी बिलोंगिंग टू आर, बी सी बिलोंगिंग टू आर इम्प्लाइज कर रहा है ए सी बिलोंगिंग टू आर, सो रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव। ठीक, उम्मीद है समझ में। देखिए क्या होता है ट्रांजिटिव के लिए पहले ये मिलना चाहिए दोनों, अगर दोनों मिलने के बाद अगर तीसरा ए बी बी सी मिल गया, अगर इसके मिलने के बाद ए सी भी मिल गया तो कह देंगे ट्रांजिटिव है, अगर नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो सबसे पहला शर्त ये कि ए बी बी सी मिलना चाहिए, ए बी बी सी मिलने के बाद ए सी नहीं मिलेगा तब कहेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन यहाँ कोई भी ए बी के बाद बी सी लीजिए, मतलब जो इसका सेकेंड कंपोनेंट है इसका फर्स्ट कंपोनेंट है 1 2 2 2, तो 1 2 भी इसी में है, तो ये ट्रांजिटिव है। ये रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव था, सिमेट्रिक नहीं था। ये समझ, ये है क्वेश्चन। कोई ए सेट था, ये कोई सेट था, ये रिलेशन आर इस सेट ए पे डिफाइंड था, तो रिलेशन आर इस प्रकार से था, तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव मिल गया, सिमेट्रिक नहीं था। सिमेट्रिक क्यों नहीं था, क्योंकि ए बी तो यहाँ मिल गया था, 1 2 मिल गया था लेकिन 2 1 नहीं मिला था, 1 3 यहाँ मिल गया था लेकिन 3 1 नहीं मिला था, तो इसी के कारण ये सिमेट्रिक नहीं था। बाकी ट्रांजिटिव था, ट्रांजिटिव क्या 2 मिल गया था, तीसरा भी मिल जा रहा था। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, पहले नोट लिख लेते हैं। नोट, इफ ए बराबर n, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू n, देन फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। देन फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए इक्वल टू 2 के पावर n स्क्वायर होता है। दूसरा टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन या रिलेशन शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ऑन सेट ए, ये होता है 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर n माइनस 1, इसको एकदम रट लीजिए। तीसरा टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए इक्वल टू होता है 2 के पावर n स्क्वायर प्लस n बटे के 2 होता है, यानी इसको 2 के पावर n प्लस 1 बटे के 2 होता है। एकदम याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पक्का कहीं ना कहीं मिलेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन कितने होते हैं, जब हम आगे फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन में
पार्ट पार्टीशन का। जब पार्टीशन निकालना सीख जाएंगे तो वहाँ से हम नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन बता पाएंगे। बाकी अभी इतना इसको याद कर लेना है। जैसे एग्जाम्पल में अगर कह दें Na बराबर 4, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, यानी कि 2 के पावर 16 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर का मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ऑन सेट ए हो जाएगा 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n, यानी कि 2 के पावर 4 स्क्वायर माइनस 4 बराबर 2 के पावर 16 माइनस 4 इक्वल टू 2 के पावर 12 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए बराबर हो जाएगा 2 के पावर n का मतलब 4, 4 प्लस 1 बटे के 2 बराबर 2 के पावर 2 दूनी 4 पानी के 10। ये हो गया। तो इसको एकदम याद कर लीजिए बढ़िया से, एकदम आते रहता है, हमेशा एग्जाम्स में आते रहते हैं। एक ये, एक ये, एक ये, इसको एकदम याद कर लीजिए। एक न एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते रहते हैं। अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अगर हम कहते हैं कि कोई सेट ए है, ए इज सेट ऑफ मेंबर ऑफ मेंबर्स MEMBERS मेंबर्स ऑफ फैमिली। अगर ए कोई सेट है, वो किसका सेट है? फैमिली के मेंबर का है। आर इज मतलब आर इज रिलेशन, रिलेशन को हम शॉर्ट में लिखेंगे आर रियल ऊपर एन। आर इज रिलेशन ऑन सेट ए आइज, इस प्रकार से है। इज ब्रदर ऑफ, इज BROTH, इज ब्रदर ऑफ, भाई होना। तो आप दिखाइए कि ये रिफ्लेक्सिव के बारे में बताइए, सिमेट्री के बारे में बताइए, ट्रांजिटिव के बारे में बताइए। इज ब्रदर ऑफ है तो पहला चीज रिफ्लेक्सिव में क्या चाहिए? ए सेट ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली है। फैमिली के सभी मेंबर क्या स्वयं के भाई होते हैं? एकदम गलत बात है। भाई होने के लिए कोई 2 पर्सन का होना जरूरी है, तो स्वयं का भाई नहीं होगा, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्सिव यहाँ लिखेंगे चूँकि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए इज नॉट बिलोंगिंग टू आर, या इसी को लिखेंगे फॉर ऑल आर इसी को लिखेंगे आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए इज नॉट रिलेटेड टू ए, सो नॉट रिफ्लेक्सिव, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। क्योंकि ए क्या है? मेंबर है, फैमिली का मेंबर है। तो ए अगर मेंबर, तो क्या स्वयं कोई मेंबर फैमिली का अपना भाई होगा? कभी नहीं होगा। तो ए से संबंधित नहीं होगा, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्री के बारे में देखते हैं, सिमेट्री के बारे में, रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री के बारे में देखते हैं। सिमेट्री के बारे में क्या है? अगर मान लीजिए ए बी बिलोंगिंग टू ए है, ए बी मतलब 2 कोई मेंबर हैं सेट ए के, अब कह रहा है कि ए इज रिलेटेड टू बी। ए इज रिलेटेड टू बी का मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। कह रहा है कि ए बी का भाई है, रिलेशन ए दिया है, तो क्या बी भी ए का भाई होगा? तो बी इज नॉट, बी
नीड नॉट बी ब्रदर ऑफ ए। कोई जरूरी नहीं है। ए आर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एज रिलेटेड टू बी का मतलब क्या है कि एज ब्रदर ऑफ बी। तो क्या जरूरी है कि ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई हो? कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ए मेल हो जाए बी फीमेल हो जाए तो ए तो बी का मतलब ये लड़का हो जाए या लड़की हो जाए तो ए तो बी का भाई हो जाएगा, लेकिन बी ए का बहनी हो जाएगी। इसलिए ए बी का भाई है तो कोई जरूरी नहीं कि बी ए का भाई हो, बी ए का बहन भी हो सकती है। तो यही कह रहे नीड, हाँ हो सकता है बी भी अगर मेल रहे तो ए बी का भाई होगा तो बी भी ए का भाई हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ए के भाई होने के केस में बी बहन भी हो जाए और भाई भी हो जाए, तो बी बहन भी हो सकती है, इसलिए बी नीड नॉट बी ब्रदर ऑफ ए। तो यहाँ कहेंगे इम्प्लाइज करेगा कि बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, सो नॉट रिफ्लेक्सिव, सो नॉट सिमेट्रिक, सो इसे लिखेंगे सो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। आप ए आर भी लिखें एकदम सही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बिलोंगिंग टू आर। ए बी बिलोंगिंग टू आर का मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो बी नीड नॉट बी ब्रदर ऑफ ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए इज नॉट बिलोंगिंग टू आर। यहाँ फिर से हम लिख दे रहे हैं ए इज रिलेटेड टू बी या बी इज नॉट रिलेटेड टू। चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों सही है। चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। तो ये इज ब्रदर ऑफ होना क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव के केस में देखते हैं, ट्रांजिटिव क्या है। ट्रांजिटिव है आप यहाँ बाकायदे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक लिखिएगा, मतलब रिफ्लेक्सिव आ रही यहाँ सिमेट्रिक हेडिंग। अब लिखिएगा ट्रांजिटिव के लिए केस में क्या चाहिए? ए बी सी तीन ठो ए का एलिमेंट ले लीजिए और पहले तो यही लिखना है ए बी बिलोंगिंग टू आर, बी सी बिलोंगिंग टू आर। ट्रांजिटिव के लिए हम ये लेके चलते थे, फिर दिखाते थे कि एक सी बिलोंगिंग टू आर। ए बी बिलोंगिंग टू आर का मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी कामा। बी सी बिलोंगिंग टू आर का मतलब बी इज ब्रदर ऑफ सी। ए बी बिलोंगिंग टू आर है, बी सी बिलोंगिंग टू आर। ए बी बिलोंगिंग टू आर का मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी सी का बिलोंगिंग टू आर का मतलब बी इज ब्रदर ऑफ सी। अब ये बताइए कि क्या ए सी का ब्रदर होगा? ध्यान से देखिए, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो ये तो पक्का है कि मेल होगा। ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, पक्का है। ए बी का भाई, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए तो मेल होगा, बी मेल फीमेल दोनों हो सकती है। लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी सी का भाई है। तब बी जब सी का भाई यहाँ कह रहा है तो फीमेल तो होगा ही नहीं, फिर ये कैंसिल कर दीजिए फीमेल, यानी पक्का है कि बी भी मेल होगा। अब ये मेल फीमेल दोनों हो सकता है, मेल फीमेल दोनों हो सकता है, ठीक। तो ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए सी का क्या होगा? पक्का है भाई ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से मेल है। तो ये पक्का है कि ए इज ब्रदर ऑफ सी। इम्प्लाइज करेगा कि ए सी बिलोंगिंग टू आर, सो रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम बार बार लिख रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी कामा बी इज रिलेटेड टू सी, ये इसी के बदले लिख रहे हैं। यहाँ लिख सकते हैं आर, इसी के जगह लिख सकते हैं, बाकी वो सही था आर, इसको लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू सी। तो ये दिया गया रिलेशन इज ब्रदर ऑफ सेट ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली के ऊपर रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। इसको ध्यान से देखिएगा, आप अगर ध्यान से इसको एक दो बार समझेंगे तो समझ लेंगे। पहला तो समझना यही है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। उसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, उसके बाद ये सब करिएगा, तब समझ में आएगा। अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अगर कह दें क्वेश्चन सेट ऑफ ऑल लाइन ए इज सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन 2D, 2D मतलब 2 डायमेंशन में, मतलब एक समतल में ए क्या है, सभी लाइंस का, सभी रेखाओं का सेट है। तो रिलेशन आर क्या है, रिलेशन आर इज ऑन सेट ए एज इज परपेंडिकुलर टू, इज परपेंडिकुलर टू मतलब लंबवत होना। संबंध आर क्या है सेट ए पे, इज परपेंडिकुलर टू मतलब लंबवत होना है। तो रिफ्लेक्सिव पहले चेक कीजिए, रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए डज नॉट बिलोंगिंग टू आर, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि कोई रेखा स्वयं के लंबवत तो होगी नहीं, कोई रेखा स्वयं के पैरेलल होती है, न कि लंबवत होती है। तो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर मतलब ए क्या है, लाइन्स है। मतलब लाइन्स के लिए क्या स्वयं की लाइन स्वयं से कैसे संबंधित होती है, पैरेलल से। स्वयं की लाइन स्वयं के पैरेलल होगी, न कि परपेंडिकुलर होगी। अगर परपेंडिकुलर होता तो कह देते कि रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक ए बी बिलोंगिंग टू ए, अगर ए और बी कोई सेट के दो अवयव हैं, अवयव मतलब लाइन्स हैं, ए बी क्या है, लाइन्स है, क्योंकि ए क्या है, लाइन्स का सेट है। तो ए बी बिलोंगिंग टू आर, ये क्या बताता है, बताता है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो ए बी के परपेंडिकुलर तो पक्का है कि बी इज परपेंडिकुलर टू ए, यानी ये इम्प्लाइज करेगा कि बी ए बिलोंगिंग टू आर। अगर कोई लाइन किसी लाइन के लंबवत है तो वो लाइन भी इसके, जैसे ये इसके लंबवत है तो ये इसके लंबवत हो जाएगा। तो यहाँ से कर देंगे कि सो रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक। अब हम लोग ट्रांजिटिव के बारे में देखते हैं। ट्रांजिटिव ए बी सी बिलोंगिंग टू ए बी बिलोंगिंग टू आर, बी सी बिलोंगिंग टू आर, ये तो लिखना पड़ेगा। ए बी बिलोंगिंग टू आर का मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बी सी बिलोंगिंग टू आर का मतलब बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो ये क्या बता रहा है कि ए, देखिए ए है बी के परपेंडिकुलर है, ये बी है। अब बी कह रहा है कि सी के परपेंडिकुलर है, तो सी ऐसे होगा तभी नहीं, ये सी होगा। ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, तो ए और सी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इम्प्लाइज करेगा कि ए इज पैरेलल टू सी, सो ए सी डज नॉट बिलोंगिंग टू आर। चूँकि ए परपेंडिकुलर सी होता तब न कहते हैं कि ट्रांजिटिव है। सो रिलेशन आर ऑन सेट ए इज
नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन if z is set of integer and r मतलब रिलेशन r defined on z as इस प्रकार से डिफाइंड है कि r बराबर ए बी सच दैट 3 डिवाइड्स 2a प्लस p और ए बी कहाँ का अवयव है, जेड के अवयव है। देन रिफ्लेक्सिव के बारे में देखें। देन पहले रिफ्लेक्सिव के बारे में देखिए। रिफ्लेक्सिव के बारे में देखिए। रिफ्लेक्सिव के बारे में क्या देखना, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए के सभी अवयव के लिए हमको दिखाना है कि ए बिलोंगिंग टू आर है। ए बिलोंगिंग टू आर कब होगा, ए बिलोंगिंग टू आर कब होगा, जब यहाँ पे 3 डिवाइड्स कर दे 2a प्लस ए को, यानी b की जगह b a लिख दें, यानी 3 डिवाइड्स कर दे मतलब b की जगह b a लिख दें तो यहाँ पे b की जगह a आ जाएगा, तो 3 डिवाइड्स 3a जो कि सही है, सही है। तो जब सही है यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डिवाइड्स 3a, 3 किसी भी ऐसी संख्या जो 3 का मल्टीपल उसको डिवाइड करेगा, अतः ये सही है। तो हम कह देंगे कि रिफ्लेक्सिव है, चूँकि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए 3 डिवाइड्स 2a प्लस a या 3 डिवाइड्स 3a इज ट्रू, सही है। सो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए बिलोंगिंग टू आर, सो रिफ्लेक्सिव, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों होगा कि ए के सभी एलिमेंट के लिए वो एलिमेंट स्वयं से संबंधित है। स्वयं से संबंधित कब होगा, जब बी की जगह ए रख दें और ये समीकरण, ये कंडीशन सही होल्ड हो जाए। तो बी की जगह ए रख देंगे तो 2a प्लस यानी 3a को 3 डिवाइड करेगा, सही है। यानी कि यहाँ दोनों समान अवयव लेने पर ये कंडीशन होल्ड हो जा रहा है, सही हो जा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, ए बी बिलोंगिंग टू ए, सेट के 2 एलिमेंट ले लीजिए। अब पहले मान के चलिए कि ए बी बिलोंगिंग टू आर करिए। ए बी बिलोंगिंग टू आर का मतलब, ए बी बिलोंगिंग टू आर का मतलब ये है कि 3 डिवाइड्स 2a प्लस बी, 3 डिवाइड्स 2a प्लस बी। अगर 3 2a प्लस बी को डिवाइड कर रहा है तब पक्का है कि 3 में अगर यहाँ 2 का गुणा कर दें 2a प्लस बी तो भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 3 अगर 6 को डिवाइड कर रहा था, 3 में 2 का 6 में 2 को गुणा कर देंगे तो 3 6 दूनी 12 को भी डिवाइड करेगा, सही है। तो अगर 3 इसको डिवाइड कर रहा था तो इसमें अगर 2 को गुणा कर दें तो उसको भी डिवाइड करेगा। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे, इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स 4a प्लस बी, ये इम्प्लाइज कर दीजिए, इसी में इम्प्लाइज करिए, इम्प्लाइज या नीचे कर लीजिए यहाँ पे, इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स, इसको हम लिख सकते हैं सॉरी 4 या 2 को गुणा करने 4 है, यहाँ 2b हो जाएगा, 4a प्लस 2b, यहाँ ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2b प्लस a प्लस 3a,
ऐसा इसको लिख सकते हैं। देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको लाना क्या है, ए बी बिलोंगिंग टू आर, इसका मतलब हमको लाना है बी ए बिलोंगिंग टू आर लाना है। अगर ला देते तो हम कह देंगे कि सिमेट्रिक है। ए बी बिलोंगिंग टू आर का मतलब क्या होता है, 3 डिवाइड्स 2a प्लस बी। हमको लाना क्या है, 3 डिवाइड्स बी ए बिलोंगिंग टू आर कब कहेगा, जब 2b प्लस ए आ जाए। तो हमको इस टाइप के लाने के लिए इस टाइप के तरीका हमको करना पड़ रहा है। तो और वैधिक तरीके से, मतलब सही तरीके से, अगर 3 इसको और इसको दोनों को जोड़ने के बाद डिवाइड कर रहा है तो पक्का है कि 3 2b प्लस a को डिवाइड करेगा, क्योंकि 3 अगर 6 प्लस 3 को डिवाइड कर रहा है, नहीं 6 3 9 को डिवाइड कर रहा था, 3 6 को भी डिवाइड करेगा, इसको हटा देंगे तो भी डिवाइड करेगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बी ए बिलोंगिंग टू आर। देखिए यहाँ ए बी था तो 2a प्लस बी था, अगर यहाँ बी ए लिखते हैं तो 2b प्लस ए होना चाहिए, तो यहाँ पे है, तो यहाँ से कह देंगे चूँकि ए बी बिलोंगिंग टू आर लेके चले थे, वो दिखा दिए बी ए बिलोंगिंग टू आर। सो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के बारे में देखते हैं। ट्रांजिटिव के बारे में क्या देखना है, ए बी सी बिलोंगिंग टू आर, आर में 3 अवयव लेके चलते हैं, ए बी बिलोंगिंग टू आर लिखते हैं, बी सी बिलोंगिंग टू आर लिखते हैं। अब दोनों का मतलब बताते हैं। ए बी बिलोंगिंग टू आर का मतलब 3 डिवाइड्स 2a प्लस बी, बी सी बिलोंगिंग टू आर का मतलब 3 डिवाइड्स 2b प्लस सी। अब यहाँ लिखते हैं 3 इसको डिवाइड कर रहा है, 3 इसको डिवाइड कर रहा था, दोनों को जोड़ के भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स 2a प्लस बी प्लस 2b प्लस सी। क्यों, क्योंकि 3 अगर 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 9 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 दोनों के 6 प्लस 9 यानी 9 6 15 को भी डिवाइड करेगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। अब इसको लिख लीजिए, 3 डिवाइड्स हमको लाना है ए सी बिलोंगिंग टू आर, यानी कि 3 डिवाइड 2a प्लस सी लाना है, 2a प्लस सी। यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे 2a प्लस सी, b या 2b जोड़ देंगे तो 3b हो गया। यहाँ 3 का मल्टीपल है तो ये 3 डिवाइड्स 2a प्लस सी होगा, क्योंकि यहाँ 3 का मल्टीपल है, उसको जोड़ रहे हैं और 3 से डिवाइड कर रहा है इस जोड़ के साथ, इसको हटा देंगे तो भी डिवाइड करेगा। ये क्या बता रहा है, ए सी बिलोंगिंग टू आर। ठीक, अब देखिए ये रिलेशन जेड था, ये सेट था, ये रिलेशन था, इसको हम दिखा दिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, और सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको और छोटा कर देते हैं, ये पढ़ लिए। ये रिलेशन जो था क्या था, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्यू बी ए एल ई भी यू, इक्यू बी ए एल ए एन सी, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो कोई रिलेशन किसी सेट ए पे इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, कब होगा, जब वह रिलेशन उस सेट ए पे रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो।
लिख लीजिए, एनी रिलेशन ऑन सेट ए इज इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर मतलब रिलेशन, इफ एनी रिलेशन सेट इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज मतलब रिलेशन आर इज ऑन सेट ए फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए इज रिलेटेड टू आर। सिमेट्रिक का मतलब ए बी बिलोंगिंग टू आर इम्प्लाइज कर दे बी ए बिलोंगिंग टू आर। ट्रांजिटिव का मतलब ए बी बिलोंगिंग टू आर कामा बी सी बिलोंगिंग टू आर इम्प्लाइज कर दे ए सी बिलोंगिंग टू आर। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? कोई रिलेशन किसी सेट ए पे इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज ऑन सेट ए, रिलेशन आर ऑन सेट ए पे क्या हो? रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। अभी हम ये चीज़ पढ़ें आपके सामने। अभी हम एक सेट पढ़े थे जेड पे, जेड सेट ए पे इंटीजर था, आर इज डिफाइंड ऑन रिलेशन ये था, ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव भी था। तो मतलब कहने का मतलब है कि अभी जो इसके पहले क्वेश्चन किए थे तो हम इस सेट को कह सकते थे, यहाँ पे जो क्वेश्चन अभी किए हैं पहले, रिलेशन टी आई ऑन रिलेशन आर ई एल ए टी आई रिलेशन आर ऑन सेट जेड है, ऑन सेट ऑफ इंटीजर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। यही सेट जो किए थे। अब इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस है, हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप कीजिएगा, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। अगर आपको सीखना है सच में जीआईसी लेक्चरर बनना है तो आपको हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा। ए बी है, आर ए बी दिया है, ए बी बिलोंग सो दैट रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ, ऑन सेट ए, यहाँ सेट डिफाइंड नहीं है, सेट का ए बी आर कह रहा है, मतलब ये रियल नंबर है। आर जो रिलेशन आर जो डिफाइंड किया गया है सेट ऑफ रियल नंबर पे है, सेट ऑफ आर ई सेट ऑफ रियल नंबर पे है। तो इसको ये भी दिखाना है, ये भी दिखाना है। ये सारे क्वेश्चंस कीजिएगा, नहीं आएगा तो कुछ क्वेश्चंस हम आगे के लेक्चर में हम लोग करेंगे। पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिए, हो सके तो अगर आप हमारा वीडियो देख पा रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम तुरंत कराएंगे। और कुछ क्वेश्चन देखिए। इसके अलावा देखिए, प्रूव दैट द रिलेशन सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन, प्रूव दैट रिलेशन इज कांग्रुएंट टू एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये दिया है इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सारे चीज़ दिखाना। अब यहाँ पे हम इक्विवेलेंस क्लास की बात किया है, तो जैसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ लेंगे तो हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक इक्विवेलेंस रिलेशन का जो एलिमेंट्स होता है इससे हम इक्विवेलेंस क्लास बना सकते हैं। तो हम आगे के वीडियो लेक्चर्स पे आप बने रहिए, हम इक्विवेलेंस क्लास भी बताएंगे जो कि आपके प्रवक्ता के सिलेबस का एक पार्ट है। अब आगे हम लोग कुछ और देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आता है, हम बता दे रहे हैं। यहाँ लिख दीजिए आर, यहाँ से यहाँ लिख दीजिए टी, इधर लिखिए, यहाँ लिखिए आर, यहाँ लिखिए यस, यहाँ टी। यहाँ से हम क्वेश्चन बनाएंगे।
रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ना हो। सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव ना हो। रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो केवल रिफ्लेक्सिव ना हो। ये सिमेट्रिक ना हो, ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव हो। इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 6 क्वेश्चन करेंगे और आज का वीडियो लेक्चर हम लोग ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द रिलेशन। क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन which is reflexive but neither symmetric nor transitive, neither symmetric nor transitive। आपके मान लीजिए ये 10 नंबर में आ जाता है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, जो रिफ्लेक्सिव है, आर्क मतलब जो रिफ्लेक्सिव है बट न तो सिमेट्रिक है न तो ट्रांजिटिव है। आर्क मतलब रिफ्लेक्सिव यानी कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल देखिए हम कराते हैं। ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, केवल रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए हम कह दें सेट ऑफ पीपुल्स। ये क्या है, कोई सेट है, सेट ऑफ पीपुल्स, पीपुल ऑफ इलाहाबाद ले लीजिए, ठीक। और रिलेशन आर ऑन सेट ए इज, मतलब रिलेशन आर जो है सेट ए पे इस प्रकार से, ए बी इस प्रकार से है कि ए वांट्स बी, ए वांट्स बी, ए बी को चाहता है। वांट्स की जगह लाइक्स भी कर सकते हैं। तो हम देखिए 60 में करेंगे, बाकी आपको करना रिफ्लेक्सिव। देखिए चूँकि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए बिलोंगिंग टू आर, सो रिफ्लेक्सिव, सो रिफ्लेक्सिव, सो रिफ्लेक्सिव, सो रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को चाहता है, पसंद करता है, चाहे वो कितना भी खराब हो, लेकिन अपने को तो आपको पसंद तो करता ही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। यानी कि ए अगर सेट ऑफ पीपुल ऑफ इलाहाबाद है तो ए के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, इसलिए हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्री के बारे में देखिए क्या है। ए बी बिलोंगिंग टू आर, इसका मतलब क्या है, ए वांट्स बी, ए वांट्स बी, ए बी को चाहता है, ए बी का चाहता है या ए बी को पसंद करता है। तो क्या जरूरी कि बी ए को पसंद करेगा? नहीं ना। तो फॉर ऑल सभी अवयव के लिए सही होना चाहिए। कोई एक भी अगर नहीं सिद्ध होता है तो हम सिमेट्रिक कंडीशन को गलत सिद्ध कर देंगे। अगर ए बी को चाहता है तो बी नीड नॉट वांट्स ए, इम्प्लाइज करेगा कि बी ए डज नॉट बिलोंगिंग टू आर, सो नॉट सिमेट्रिक, सो नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव में क्या है, ए बी बिलोंगिंग टू आर, बी सी बिलोंगिंग टू आर। इसका मतलब क्या है, ए वांट्स बी कामा बी वांट्स सी। ए बी को चाहता है, बी सी को चाहता है। क्या जरूरी कि ए सी को चाहेगा? वो भी जरूरी नहीं है। ए नीड नॉट वांट्स सी, इसका मतलब ये है कि ए सी डज नॉट बिलोंगिंग टू आर। सो
सो रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव बट neither symmetric nor transitive। रिलेशन आर ऑन सेट ए जो हम यहाँ माने वो इस रिलेशन आर मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं। कोई मान लीजिए ए जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर NATU नेचुरल नंबर है। आर जो है इस प्रकार से है, आर में ए बी इस प्रकार से है कि ए एंड बी आर इवन नंबर, आर इवन नंबर। ठीक, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव देखिए आर में क्या है, ये दोनों कंपोनेंट क्या है, सम संख्या है। तो 1 डज नॉट बिलोंग इन टू आर, 3 डज नॉट बिलोंग इन टू आर। चूँकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 जो है अपने स्वयं से संबंधित नहीं होगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यह रिलेशन कह रहा है कि दोनों पेयर जो है इवन नंबर होने चाहिए। तो ए में बहुत सारे अवयव ऐसे होंगे कि उनका पेयर स्वयं के साथ बनाए तो वो दोनों पेयर इवन नंबर ना हो, क्योंकि कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमको दिखाना है तो ए के सभी अवयव के लिए दिखाना होता है ना। तो कह सकते हैं इस चूँकि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए डज नॉट बिलोंगिंग टू आर, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। बट अब लिखिए सिमेट्रिक के लिए मान लीजिए कोई अवयव ले लीजिए ए बी बिलोंगिंग टू आर, इसका मतलब कि ए एंड बी आर इवन नंबर्स। अगर ए एंड बी इवन नंबर है तो बी एंड ए भी इवन नंबर होगा, आर इवन नंबर। इसका मतलब ये है कि बी ए बिलोंगिंग टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव के लिए देखिए ए बी बिलोंगिंग टू आर, बी सी बिलोंगिंग टू आर इम्प्लाइज करेगा ये इवन नंबर है तो ए बी सी भी इवन नंबर हो जाएगा। इसको हमको ट्रांजिटिव दिखाना था, तो ये एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया, इसको हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा ए एंड बी, ए एंड बी आर इवन, बी एंड सी आर इवन। तो इम्प्लाइज कर रहा है कि ए एंड सी आर इवन नंबर। इसका मतलब कि ए सी बिलोंगिंग टू आर। तो यहाँ कह सकते हैं कि रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें इस जो सेट दिया है, रिलेशन आर दिया है, इसमें क्या था, रिफ्लेक्सिव नहीं था,
ये रिफ्लेक्सिव नहीं था और सिमेट्रिक था। रिफ्लेक्सिव नहीं था यानी कि ये वाला कंडीशन हम लोग कर दिए। रिफ्लेक्सिव नहीं था, बाकी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव था। तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ठीक, ये ऐसा रिलेशन था जो सिमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव तो है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब ये 2 ठो हो गया, अभी हमको 1 2 4 ठो करना है। एक क्वेश्चन ले लीजिए, n क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। कोई सेट रिलेशन R इस पे ले लीजिए, ए बी सच दैट A प्लस B इज ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो क्या देखेंगे यहाँ से, रिफ्लेक्सिव चेक करिए, सेट है ये रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव चेक करिए, रिफ्लेक्सिव चेक करिए, रिफ्लेक्सिव चेक करिए। रिफ्लेक्सिव में फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू n, ए डज नॉट बिलोंगिंग टू R, सो नॉट रिफ्लेक्सिव, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि सभी एलिमेंट के लिए 1 + 1 करेंगे तो इवेन आएगा, जबकि यहाँ क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। तो किसी भी अवयव के लिए, n के किसी अवयव के लिए ये वाला रिलेशन होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी अवयव ले लीजिए, 2 ले लीजिएगा तो 2 + 2 करेंगे तो इवेन आ जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है, ऑड आने के लिए। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करिए, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, ए बी बिलोंगिंग टू R। इसका मतलब क्या है, A प्लस B इज ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। A और B विषम संख्या है तो B प्लस A भी करेंगे तो इज ऑड नंबर आएगा, इज ऑड नंबर आएगा। तो इसका मतलब कि BA बिलोंगिंग टू R, सो रिलेशन R इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के बारे में देखिए, ट्रांजिटिव, ए बी बिलोंगिंग टू R, बी सी बिलोंगिंग टू R। इसका मतलब ये है कि A प्लस B इज ऑड नंबर, कामा B प्लस C इज ऑड नंबर, नंबर। तो क्या A प्लस C भी ऑड नंबर होगा? अगर ऐसा होगा तो हम कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव होता है। अब देख लीजिए, 1 और 2 क्या है, जोड़ेंगे तो ऑड नंबर है, और 2 7 जोड़ेंगे तो भी ऑड नंबर आएगा। देखिए 1 बी सी, दोनों को जोड़ेंगे, 1 + 2 = 3, 2 + 7 = 9। सही है, ये तो सही हम ले लिए। A प्लस B इज ऑड नंबर, B प्लस C इज ऑड नंबर, ये लिखा है तो लिख लिए। तो क्या हम A और C को जोड़े यानी 1 + 7 को जोड़ें तो ऑड नंबर मिलेगा? नहीं, 1 + 7 को जोड़ेंगे तो इवेन नंबर मिल जाएगा। तो इम्प्लाइज करेगा कि A प्लस C नीड नॉट बी ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर। सो इसका मतलब कि AC डज नॉट बिलोंगिंग टू R, हेंस रिलेशन R इज क्या है, रिलेशन R इज
क्या है, केवल सिमेट्रिक है, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। यहाँ लिखेंगे हेंस रिलेशन आर इज सिमेट्रिक, हेंस रिलेशन आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये सिमेट्रिक लिखा है, ये रिफ्लेक्सिव लिखा है, ट्रांजिटिव लिखा है, तो कौन सा सही हो गया? सर आर इज सिमेट्रिक, केवल सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ये वाला हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक एग्जांपल। आप देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि आपके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, चाहे प्री में आए चाहे मेंस में आए, आप कर लें आसानी से। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। आर कोई रिलेशन है ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी, ए बी बिलोंगिंग टू एन, ए बी बिलोंगिंग टू एन। अब इसको हम चेक करना है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। देखिए प्रत्येक संख्या स्वयं को विभाजित करती है, तो रिफ्लेक्सिव तो पक्का हो गया। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एन, ए बिलोंगिंग टू आर, सो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, इसको लिख लीजिएगा। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए? ए बी बिलोंगिंग टू आर, ये क्या बता रहा है कि ए डिवाइड्स बी। यहाँ लिखेंगे कि ए बी कहाँ से है? नेचुरल नंबर है, ए और बी क्या है? नेचुरल नंबर। ए बी को डिवाइड करेगा तो बी डज नॉट डिवाइड से, 2 3 को विभाजित, 2 1 3 को विभाजित करता है, तो क्या 3 ए को विभाजित करेगा? जरूरी नहीं है, तो इम्प्लाइज करेगा कि बी डज नॉट डिवाइड से। इसका मतलब कि बी ए डज नॉट बिलोंग इन टू आर, सो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव देखिए, ए बी बिलोंगिंग टू आर, बी सी बिलोंगिंग टू आर। ए बी बिलोंगिंग टू आर का मतलब ए डिवाइड्स बी सी बिलोंगिंग टू आर का मतलब बी डिवाइड्स सी। अगर ए बी को विभाजित करता है, बी सी को विभाजित करता है, मतलब 2 4 को विभाजित करता है, 4 8 को विभाजित करता है, तो पक्का है कि 2 8 को विभाजित करेगा। तो पक्का ये है कि ए डिवाइड सी। इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है कि ए सी बिलोंगिंग टू आर, ए बी बिलोंगिंग टू आर, बी सी बिलोंगिंग टू आर, इम्प्लाइज कर दिया ए सी बिलोंगिंग टू आर। हेंस रिलेशन आर ऑन सेट एन, मतलब नेचुरल नंबर, इज क्या क्या है? रिफ्लेक्सिव है, इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव भी है, इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये वाला हो गया। रिफ्लेक्सिव, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सॉरी ये नहीं, ये वाला नहीं, ये में क्या था? ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो आप इसको बना सकते हैं इस क्वेश्चन में, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द रिलेशन विच इज
रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ये वाला यहाँ था, ये छूट गया। ये वाला हो गया, सिमेट्रिक नहीं था, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव था। ये वाला भी हो चुका है। ये वाला अब 2 ठे और बचा है। अब 2 ठे के लिए मान लीजिए कोई सेट जेड है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर जी या सेट ऑफ इंटीजर्स। कोई रिलेशन आर इस पे है, ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस 6 से कम है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए सेट क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, रिलेशन है इस प्रकार से कि इनका a माइनस बी मॉडुलस निकालें तो वो 6 से छोटा है। तब फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू जेड a माइनस a 6 से छोटा है इज ट्रू, सत्य होगा, क्योंकि a माइनस ए बराबर 0, 0 6 से छोटा होगा। कोई भी सेट जेड का अवयव ले लीजिए, उसको अपने के साथ घटाइए, उसका मॉडुलस निकालिए, पक्का है वो 6 से छोटा होगा। सो आर रिलेशन आर ऑन सेट जेड इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के बारे में देखते हैं। सिमेट्रिक ए बी बिलोंगिंग टू आर, इसका मतलब क्या है, a माइनस बी का मान 6 से छोटा है। यहाँ लिखेंगे ए बी क्या है, ए बी जेड के अवयव हैं, ठीक। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, a माइनस बी का मॉडुलस 6 से छोटा है, यहाँ b माइनस ए कर दीजिए, ये भी 6 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है, बी ए बिलोंगिंग टू आर। सो रिलेशन आर ऑन सेट जेड इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के बारे में देखिए। ट्रांजिटिव ए बी बिलोंगिंग टू आर, बी सी बिलोंगिंग टू आर इम्प्लाइज करेगा। ए बी बिलोंगिंग टू आर का मतलब ए माइनस बी का मॉडुलस 6 से छोटा हो, बी माइनस सी का मॉडुलस 6 से छोटा हो। ए बी बिलोंगिंग टू आर का मतलब ए माइनस बी का मॉडुलस 6 से छोटा होगा। बी सी बिलोंगिंग टू आर का मतलब बी माइनस सी का मॉडुलस 6 से छोटा होगा। अब हमको दिखाना है नाउ, अगर हम ए माइनस सी निकालें, ए माइनस सी निकालें, तो ए माइनस सी निकालेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अब मॉडुलस के प्रॉपर्टी से इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब a माइनस बी 6 से बड़ा है तो यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ भी 6 लिख देंगे। ये क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 12। a माइनस सी भी अगर 6 से छोटा आता, जबकि यहाँ 12 से छोटा आता, तब ना हम कहते कि ये ट्रांजिटिव है। इसका मतलब ये इम्प्लाइज कर रहा है कि ए सी implies that a minus c less than 12 implies that AC does not belonging to R। ये करने के बाद, नाउ ये करने के बाद इसको कर दीजिएगा, ये एग्जाम्पल कहीं दिखा दीजिएगा। नाउ a माइनस इसको अलग से कर दीजिएगा, नाउ a माइनस सी बराबर इतना आ रहा है, इसका मतलब या फिर इसका इम्प्लाइज कर दीजिए। इसको दिखाने के बाद a माइनस सी 12 से छोटा है, तो इसके बाद इसका मतलब कि ए माइनस सी अगर 6 से छोटा होता तब ना ए सी आर में बिलोंग करता, तो ए सी डज नॉट बिलोंग इन टू आर। ये जो रिलेशन दिया गया हो क्या है, सो
गिवन रिलेशन आर इज क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बाकी ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बाकी ट्रांजिटिव नहीं है। ये हो गया 5 ठीक कर दिए दोस्तों हम। अब एक आपके लिए देते हैं, आप कीजिएगा। ये वाला, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द रिलेशन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन which is reflexive, symmetric but not transitive। हिंट दे रहे हैं, नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द रिलेशन विच इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, neither reflexive nor symmetric। तो एग्जाम्पल देखिए, आप लोग को हम बता रहे थे, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और R को इसी रिलेशन इस प्रकार से ले लीजिए, ए बी इस प्रकार से ले लीजिए कि A इज ग्रेटर देन B, ए बी बिलोंगिंग टू N। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिटिव होगा। आप इसको आप कर सकते हैं आसानी से। ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिटिव होगा। ये आपके लिए देते हैं। अब दोस्तों हम लोग कुछ चीज़ें अभी पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया कि हम लोग इसके पहले आइडेंटिटी रिलेशन पढ़े थे, आज पढ़े रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम क्या कह रहे हैं कि ईच एलिमेंट, प्रत्येक अवयव के लिए सेट के प्रत्येक अवयव स्वयं के अवयव से संबंधित होगा। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था, ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, तो इसको हम बताएं। ए डिवाइड्स बी, तो आर में आएगा 2 2 2 3। देखिए दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन। इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन ईच एलिमेंट ऑफ गिवन सेट इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ, बट इट मे पॉसिबल दैट any element of a given set is related to an other element except itself, but in identity relation each element is related to itself only। अर्थात आइडेंटिटी रिलेशन का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होगा, किसी दूसरे से संबंधित नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, ए बराबर 2 3 है, आर है ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी है, तो ये आर बराबर 2 2 3 3 आएगा। ये क्या देख रहे हैं, ए के सभी अवयव केवल स्वयं से ही संबंधित है, तो ये पक्का है कि आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है। अब यहाँ पे देखिए, इसके भी प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, 1 1
2 2 3 3, लेकिन इसके अलावा इसके प्रत्येक अवयव दूसरे अवयव से भी संबंधित है। देखिए 1 2 1 3, यह है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन में जो पेयर होंगे सेम सेम होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हो सकता है कि इसके पेयर अलग अलग अवयव वाले हों। तो कह सकते हैं यहाँ से हम कि यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट आइडेंटिटी रिलेशन पक्का है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नीड नॉट जरूरी नहीं है। यानी कि रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी रिलेशन है तो पक्का है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये है दोस्तों डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन। आप समझ, उम्मीद है आप आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस आपको लेक्चर्स के दौरान दिए थे, आप उसको कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा, नहीं कर पाएंगे तो हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में या जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कराएंगे तो ये सब क्वेश्चन वहीं पे इंक्लूड कर देंगे, जिससे ये क्वेश्चन हम लोग आज नहीं तो कल पक्का समझ जाएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।